आनंद का विषय है। जिन भागवत जी का हम लोग एकादश स्कंद सुन रहे हैं, 11वां स्कंद कृष्ण उद्धव संवाद, जिस संवाद के श्रवण के बाद श्री उद्धव जी महाराज यहाँ बद्रिकाश्रम आए, वही प्रसंग यहाँ हम आप सब लोग विस्तार से श्रवण कर रहे हैं, आज जिसका पंचम दिवस यहाँ प्रारंभ हो रहा है। बंधुओं, बद्रीनाथ केवल नरनारायण भगवान का स्थान, बद्रीविशाल भगवान का स्थान, अलकनंदा जी का स्थान, कितने कितने हमारे सनातन धर्म का प्रादुर्भाव यही हुआ है। अगर ऐसा कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। सनातन धर्म का प्रादुर्भाव इसी भूमि पर हुआ। आज हमारे चारों वेद हैं, पुराण हैं, श्री वेदव्यास जी ने जिन सबकी रचना की, कहां की? यहीं तो की। साक्षात सरस्वती जी का प्रादुर्भाव यहां होता है, जिनकी वजह से हम बोलते हैं, सुनते हैं, चलते हैं, सब सरस्वती जी का प्रादुर्भाव यहां होता है। दर्शन ही सरस्वती जी का पूरे ब्रह्मांड में केवल बद्रीनाथ में होता है। सबके प्रादुर्भाव स्थली है, एकादशी की प्रादुर्भाव स्थली है। नृसिंह भगवान हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद यहीं पधारे और यहां आकर के तप्त कुंड के पास में स्थान है, वहां बैठ करके अपने हस्त प्रक्षालन किए। कौन नहीं पधारे हैं? 33 कोटि देवता यहां अपने चरणों से इस पवित्र भूमि को आनंदित करके गए। और आज भी 6 महीने के पश्चात हम लोगों के लिए इस स्थान पर आना मना है। क्यों? क्योंकि यहां देवता आते हैं और आकर के श्री बद्री विशाल भगवान की तपस्या करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, अर्चना करते हैं। ऐसे बद्रीनाथ भगवान के श्री चरणों में बैठने का और इतने दिनों तक कथा सुनने का, कहने का अवसर हमको मिल रहा है, ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। हम तो अब बहुत व्याकुल भी हैं, क्योंकि कल कथा विश्राम है और परसों वापस जाना है। थोड़ा इस बात से बच रहे हैं कि वापस वृंदावन जाएंगे, क्योंकि दीपावली अब तो घर रहेंगे 2-4 दिन, तो वृंदावन जाने के भाव से तो थोड़ा मन आनंदित है। नहीं तो यहाँ का जो सुरम्य वातावरण है, जो ठाकुर जी का सहज, एक चीज आप अनुभव करेंगे, यहाँ विषय विकार आते ही नहीं है, मन में उत्पन्न ही नहीं होते। दूसरी बात आप अनुभव करेंगे कि यहां ध्यान बहुत जल्दी लगता है। आप बस एकांत में बैठ करके, कहीं हल्की सी धूप की किरण पड़ रही हो और बैठ करके प्रेम से अपने गुरु मंत्र या अपने नाम का अगर आप ध्यान करेंगे तो बहुत सहज ध्यान लगेगा, क्योंकि संपूर्ण बद्रिकाश्रम भगवान का आसन है। ऐसे बद्रीनाथ भगवान जिनकी सेवा आराधना श्री नारद जी महाराज 6 महीने करते हैं, और देवताओं की यहां पर होड़ लगती है कि कौन जाएगा सेवा में। ऐसे बद्री विशाल भगवान की 6 महीने मानवों की सेवा में, जिन विशेष रूप से जिनको सेवा प्राप्त है, ऐसे हमारे आज मंच पर विराजमान आचार्य श्री रविंद्र प्रसाद भट्ट जी महाराज पधारे हैं। महाराज जी, आपकी वाणी से ही बद्री विशाल भगवान उठते हैं। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुणध्वज। सुबह प्रातःकालीन अभिषेक होता है, तब भी बद्री विशाल भगवान के द्वार पर चारों वेद और भागवत जी का पाठ होता ही रहता है विप्र देवों के द्वारा। आपकी वाणी से ही ठाकुर जी उठते हैं और रात्रि में गीत गोविंद सुना करके, और गीत गोविंद में भी दशावतार स्तुति। यहाँ की दशावतार स्तुति में एक विशेषता, रात्रि शयन में जाइए दर्शन करने तो श्री जयदेव महाप्रभु जय जगदीश हरे, तो यहाँ जब दशावतार स्तुति होती है तो एक बार जय जगदीश हरे, फिर दूसरी बार जय बदरीश हरे। यहाँ पर ऐसा कहकर के ठाकुर जी को जयदेव महाप्रभु की गीत गोविंद सुनाते हैं। गीत गोविंद जगन्नाथपुरी में भी सुनाते हैं, यहाँ भी सुनाते हैं, द्वारिका में भी सुनाते हैं, दक्षिण में भी। गीत गोविंद के बिना ठाकुर जी कहीं नहीं सोते। तो ऐसे रविंद्र प्रसाद भट्ट जी पूज्य महाराज जी पधारे हैं। आप कल भी पधारे थे, पर कल हम एक कथा में गए थे, इसलिए विलंब से आपको मंदिर भी पहुंचना होता है समय से। तो भाव है कि 2 शब्द आप कुछ अपने आशीष के हमें कह देंगे तो लगेगा कि स्वयं बद्री विशाल भगवान ही सबको आशीष दे करके गए हैं।
आपकी वाणी हम 2 शब्द सुने, उसके बाद फिर आज के कृष्ण उद्धव संवाद में हम लोग प्रवेश करेंगे। बोलो बद्री विशाल भगवान की जय, श्री नरनारायण भगवान की जय। जय श्री राधे। बोलो बद्री विशाल भगवान की, बोलो घंटाकर्ण महाराज की, बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोलो वेद व्यास भगवान की। पूज्यपाद महाराज जी की आज्ञा हुई है 2 शब्द कहने के लिए। ओम जय शंकर पार्वती पते, मृड शंभु शशिखंड मंडन, मदनांतक भक्त वत्सल, प्रिय कैलास दया सुदाम्बुदि, सदुपाय कथा स्वपंडितु, हृदये दुख सरेण खंडिता, शशिखंड शिखंड मंडनम, शरणयामि शरण्यमीश्वरम, वंदे श्रीनारसिंहं गरुडशुरमुनि, क्रोड केदार गंगा, मार्कंडेयाग्नितीर्थ द्रविणद भगवद पाद दुर्गा गणेशान, घंटा कर्णोद्धव श्री नर नगबदरी नाथ नारायणाख्यान, ब्रह्मा प्रहलाद योगी स्वरपद कमल, श्री नरसिंहाश्च भक्त्या, ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं, तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चुनुतं शरण्यं, भृत्यार्त्यहं प्रणतपालभवाब्धिभूतं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। परम मंगलमयी, परम कल्याणमयी, अखिल ब्रह्मांड नायक, कोटि ब्रह्मांड नायक, तड़िदुदिधारी पीताम्बरधारी भगवान बद्रीश्वर के श्री चरणों में नमन करते हुए, भूत भावन बाबा केदारनाथ जी को नमन करते हुए, यहाँ के जो क्षेत्रादि क्षेत्रपाल घंटाकर्ण महाराज को नमन करते हुए, माँ भगवती नंदा को नमन करते हुए, कल कल छल छल निनाद करते हुए माँ भगवती अलकनंदा को नमन करते हुए, व्यासपीठ पर पूज्यपाद सुख स्वरूप वेद व्यास जी के श्री चरणों में नमन वंदन करते हुए, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदावि। ये देखिए भक्तिमयी माताओं, भक्तिमयी बहनों, आपके हृदय में जो भक्ति देवी हैं, उन भक्ति देवी को जय बद्री विशाल। आप सबका कल्याण करें भगवान बद्रीनाथ जी। देखिए जब जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदय होते हैं तब बद्रीनाथ जी का सानिध्य हमको प्राप्त होता है। और महाराज जी के श्रीमुख से आप कथा का श्रवण कर रहे हैं। व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, ये भूमि पुराणों की भूमि है और जितना धर्म दिखता है भगवान के श्री चरणों से पूरा धर्म दिखता है। महाराज जी अविमुक्त 2 क्षेत्र बताए गए हैं, एक काशी विश्वनाथ और एक बद्रिकाश्रम। स्कंद पुराण में आता है, नित्य प्रतिदिन एक श्लोक का हम वाचन करते हैं। प्रभाते बद्रिकारण्ये, मध्याह्ने मणिकर्णिकाम, भोजने तो जगन्नाथम, शयने कृष्णद्वारिकाम। गरुड़ जी ने इस बद्रिकाश्रम में 30,000 वर्षों तक कठिन तपस्या की है और कठिन तपस्या के फलस्वरूप भगवान के वाहन होने का सौभाग्य गरुड़ जी को प्राप्त हुआ है। देखिए जो बद्रिकाश्रम का प्रभात काल का सेवन करता है उसके जीवन में सतोगुण की वृद्धि होती है। और भगवान बद्रीनाथ जी, भगवान नारायण परिक्रमा में 4 पैरों में 4 जगह विद्यमान होते हैं। प्रभात काल में अपने भक्तों को बद्रिकाश्रम में दर्शन देते हैं
और मध्याह्न काल में मणिकर्णिका घाटों में जाते हैं और वहाँ अपने भक्तों को मुक्ति देते हैं। क्योंकि अभिमुक्त दो ही क्षेत्र बताएंगे, एक काशी विश्वनाथ और एक बद्रिकाश्रम। और राम नाम तारक का मंत्र बाबा शंकर देते हैं। और भोजने तो जगन्नाथम, भोजन के लिए जगन्नाथ जी जाते हैं और वहाँ पर 56 प्रकार के भोगों का रसस्वादन करते हैं भगवान। और शयने कृष्ण द्वारिका, शयन के लिए कृष्ण द्वारिका आते हैं भगवान। देखिए, आप सबके मनोरथ के लिए एक श्लोक का पाठ कर रहा हूं, आप सभी भक्तों का कल्याण हो। बद्रीनाथ विश्वात्मन विघ्नान्नाशय मे विभु, तव कृपा प्रसादेन भक्तिं वर्धतु मे सदा, आयुं वर्धतु मे सदा, कीर्तिं वर्धतु मे सदा, लक्ष्मीं वर्धतु मे सदा। महाराज जी के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि नमन और भगवान बद्री विशाल जी को नमन करते हुए बोले बद्री विशाल भगवान की, बोले पूज्य वेद व्यास भगवान की। नमः पार्वते पते हर हर महादेव। बोलो बद्री विशाल भगवान की। महाराज जी ने इतना सुंदर योग बताया और मुक्त क्षेत्र बद्रीनाथ और काशी हैं, और इसी भाव से ये कथा भी हमारे सब काशी के ही वैष्णव करा रहे हैं। संपूर्ण पाठक परिवार काशी से ही यहाँ आए हैं कथा कराने के लिए। जय। कितना सुंदर संयोग है, यजमान काशी के, वक्ता वृंदावन के और कथा बद्रीनाथ में। काशी से गंगा, वृंदावन से यमुना और बद्रीनाथ में सरस्वती, तीनों का संगम या तो प्रयाग में हुआ होगा या अब हो रहा है। आप सब काशी से आए हैं, नित्य ही आपके भीतर जो जल तत्व है, जो हमारे पाठक परिवार के सब लोग यहाँ बैठे हैं, आपके अंदर जो जल तत्व है वो गंगा ही है, क्योंकि आप नित्य उनका सेवन करते हैं। तो आप सब गंगा हैं। हम वृंदावन से आए हैं तो हम यमुना तत्व हमारे भीतर है। और अभी जो हम लोग नित्य पान कर रहे हैं, अलकनंदा जी हैं, पर थोड़ी दूरी पर यहाँ सरस्वती जी हैं। सरस्वती जी कहते हैं लुप्त हो जाती हैं, या कहो तो अलकनंदा जी के भीतर आकर के प्रविष्ट हो जाती हैं। तो सरस्वती जी यहाँ हैं। तो ये त्रिवेणी संगम भी हो रहा है, बद्रीनाथ की सरस्वती, काशी की गंगा, वृंदावन की यमुना। सब भाव अपने आप प्रकट हो गए। खूब आनंद की बात है। कार्तिक मास का ये पावन अवसर है और सौभाग्य है हमारा इतने आनंद के साथ। और इतने, सबसे बड़ी बात है कि बहुत ज्यादा भीड़ नहीं है बद्रीनाथ में, और ये बहुत सौभाग्य है। नहीं तो जब मई जून के महीने में आप यहाँ आएंगे, जिस काल में लोग आते ही हैं, तब बहुत भीड़ होती है, बहुत रश होता है। इतना कि मतलब जहाँ हम रुके हैं, बिल्कुल बद्रीनाथ जी का प्रारंभ जहाँ से होता है वहाँ हम रुके हैं, और एक प्रकार से इसके बाद विश्राम ही है, यहाँ बद्रीनाथ पूरे होते हैं। इतना आने में भी इतना ट्रैफिक जाम होता है। मंदिर दर्शन करने के लिए 3-3 किलोमीटर की लाइन लगती है। ऐसी परिस्थिति में हमने एक बार बद्रीनाथ जी के कैसे दर्शन किए, ये हम बता तो देते ही आपको, आप सब तो अपने ही हैं। जब हम पहली बार बद्रीनाथ आए थे तो पूज्य पिताजी महाराज की कथा थी। यहाँ कृष्ण प्रणामी आश्रम है वहां पर, तो माता जी भी आई थी, हमारे नाना जी भी आए थे, जिनसे हमारा इतना स्नेह, इतना प्रेम, जिनकी कृपा से हम व्यासपीठ पर बैठे हैं। हमारे पिताजी, हमारे नाना जी और हमारे पूज्य पिताजी के गुरुदेव, इन तीनों की कृपा है हम पे। तो नाना जी भी थे, हमारी मझली बीच वाली बहन भी थी, 3 बड़ी बहनों में बीच वाली बहन भी थी, हमारे जीजा जी भी थे, और छोटे से हम भी थे।
10 या 11 की बात है, तब पहली बार ही आए थे। उससे पहले हमको लाया नहीं गया कि भाई सर्दी बहुत है, बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे, रोते तो हम बहुत थे। तो पहली बार तभी आए, उसके बाद से कम 10 बार आ चुके। तो बद्री विशाल भगवान के दर्शन को लिए गए तो 3 किलोमीटर लंबी लाइन। अब कैसे करें? पिताजी महाराज कथा कर रहे हैं, उनको तो पंडित जी आदि सब पहचानते थे, ले जाते थे अंदर। उस समय हम भी पैंट शर्ट ही पहनते थे, कोई जानकारी तो थी नहीं ऐसी। दूर दूर तक व्यासपीठ से कोई हमारा मेल नहीं था। तो कहें आप दर्शन कैसे हों? तो एक पीछे का एक गुप्त द्वार है, वहां से हम जैसे तैसे हाथ पांव जोड़ के भीतर घुस तो गए, लेकिन भीतर जाके भी अब कैसे जाऊं? तो जहां से लाइन अंदर आती है वहां खड़े खड़े हम देखें, लोगों से हम कहें न घुसा लो आते, लोग कहें तो पीछे जाओ 3 किलोमीटर वहां से आओ। सुबह से खड़े हम ऐसे थोड़े, तो कभी दीदी जाएं, कभी जीजा जी जाएं, कभी मैं जाऊं, एक पंडित जी और थे हमारे साथ, कभी वो जाएं। तो अब कैसे हो दर्शन? ब्रजवासी हैं, हम लोगों को उधम करने तो आते ही हैं। तो पीछे हम लोग बैठे, मैंने कि एक काम करते हैं, मैं जीजा जी पहले आप जाओ और आप थोड़े ऐसे जाना व्याकुल स्थिति में। बोले फिर? मैंने वहां लोगों के सामने जाके ऐसे करना, मेरी पत्नी खो गई है, अंदर गई थी बाहर नहीं निकली है। तो मैंने कहा हंसना नहीं, और बोलो हो सके तो आंसू निकाल लेना। और मैंने यूँ कहना भैया वो मिल नहीं रही है, अंदर गई थी बाहर ही नहीं आई है, 2 मिनट मुझे ले चलो मैं देख लूं अंदर जाके। तो जीजा जी बोले ठीक है मैं ऐसे करूंगा। मैंने कहा दीदी अब आप सुनो, जब ये भीतर चले जाएंगे दूर से मैं देखता रहूंगा, चले गए भीतर, थोड़ी देर बाद आप जाना। बोले मेरे पति खो गए, भीतर गए थे बाहर नहीं आए। ठीक है, मैंने कहा फिर मैं आऊंगा, मेरे माता पिता खो गए मिल नहीं रहे, मुझे भी लो। पंडित जी बोले मैं क्या कहूंगा, मैं कहना यजमान खो गए पूजा करा रहे थे, दक्षिणा दे के नहीं गए, भीतर गए बाहर ही नहीं आए। और सही माने हम पहली बार बद्री विशाल भगवान के सामने ऐसे ही गए। जीजा जी गए, पत्नी खो गई है, तो उनको ले लिया 2-4 लोगों ने, चलो 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 भीतर ढूंढ लेना। अंदर जाकर के वो तो दर्शन किए, पीछे वाले बोले पत्नी, बोले वो तो मिल गई बाहर खड़ी है तीनों को दर्शन, चारों पहली बार बद्री विशाल भगवान के ऐसे दर्शन हुए। लेकिन क्या अद्भुत, हमें तो हमारे वृंदावन के ठाकुर जी दिखते हैं सब जगह, लेकिन यहाँ देख करके मन में भाव आता है। क्या आप लोग सुबह मंगला में जो दर्शन होते हैं ना, अब तो उसकी टिकट ही नहीं मिल रही है, 1-1 हफ्ता तक बुकिंग हो रखी है लोगों की। पर हम एक दिन कर आए थे दर्शन, तो सामने बैठने को मिलता है, 3-4 घंटा बैठो। हमारे साथ तो देखो अपने आप ही आनंद होता है। मैं रास्ते में जा रहा था कल, तो मन में भाव आ जाता है, मैंने हे बद्री विशाल भगवान, हमको टिकट मिली है बड़ी मुश्किल से, बहुत लेट, और लेट टिकट मिलने पे क्या होता है, सबसे पीछे खड़ा होना पड़ता, वहां से ज्यादा दिखते नहीं है। तो हमने कही हे बद्री विशाल भगवान, आप अगर मुझसे सच में प्रेम करते हो, आज मुझे आप बता देना, अगर आपने आगे बैठा लिया तो मैं समझ जाऊंगा प्रेम करते हो। भीतर जाकर के लाइन लगी, खूब पीछे हम खड़े थे। पंडित जी से मैंने किया आज देखते हैं बद्री विशाल भगवान क्या करते हैं। अब अंदर वहां लोग सब बैठ चुके थे, जगह बची नहीं थी। जब हम पहुंचे अंदर तो यही पंडित जी महाराज बैठे थे। ये तो वेद मंत्र, इन्हीं के वेद मंत्रों से होता है ठाकुर जी का, चारों वेद पाठी विराजते हैं। जैसे द्वार में खुला इन्होंने मुझे देख लिया, अब मैंने इनको देखा, अब ये मुझे आओ आओ आगे आओ आगे आओ। तो मन में तो प्रसन्नता हुई कि बद्री विशाल भगवान प्रेम करते हैं। पर जो आगे बैठे थे वो बोले हम जगह नहीं देंगे। बोले अरे वो महाराज जी हैं। कौन से महाराज जी? अब उन्होंने जैसे पीछे देखा तो वो भी रोज के श्रोता, रोज कथा सुनते, वो आए ही बद्रीनाथ कथा सुनने के लिए थे। और उन्होंने देख के वो तो खड़े हो गए, महाराज जी यहाँ बैठो, बिल्कुल बीच में बैठो। अब वो सब तो बैठा में, मेरे मन में भाव आवे, मैंने की सॉरी हे बद्री विशाल भगवान, आपको बार बार चैलेंज देते हैं हम, लेकिन आज आपने प्रेम प्रस्तुत कर दिया, सन्मुख ही बैठा लिया है। और फिर 3 घंटा एक आसन पर बैठ के
लगभग 4:30 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक बद्री विशाल भगवान के मधुर दर्शन। उन दर्शनों में जटा जब दिखाते हैं ना ठाकुर जी की, वो दिया से दिखाते हैं, देखिए ये ठाकुर जी की जटाएं हैं। वो जटा देख करके मन बड़ा हमारा व्याकुल होता है। हमारे वृंदावन ठाकुर जी के तो घुंघराले केश हैं, ऐसी मधुर अलकावली हैं। वरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम विभ्रद वासः कनक कपिसम वैजयंतीम च मालाम कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम। ऐसी सुंदर सुंदर शोभा जिनकी है, उनके जब जटा का दर्शन करते हैं तो हैं तो ब्रजवासी, भीतर नंद रानी भी, यशोदा भी हैं, भीतर नंद बाबा भी हैं, भीतर किशोरी जी भी हैं, भीतर मधुमंगल श्रीदामा तनसुखा मनसुखा रोहिणी मैया भी हैं, बलदाऊ जी भी हैं। तो जब अपने लाला की जटा देखी मन बहुत भावुक हो गया कि ये जटा क्यों है, यहां घुंघराले केश क्यों नहीं है ठाकुर जी के। पर यह भी एक भाव है। कभी कभी लगता है कि ब्रजवासियों को इतना विरह दिया ना ठाकुर जी ने, तो ठाकुर जी भी कभी कभी जानबूझ करके ये सब लीला अपने आप को इतने श्रम में ले जाते हैं, इसी भाव से कि ब्रजवासी को मैंने बहुत श्रम दियो है, तो मैं भी जाकर के नेक्स्ट श्रम करूं। हमें तो यही लगता है, अनेक भाव हैं, शास्त्रीय भाव हैं, पर मन का भाव लगता है कि वहां जगन्नाथपुरी में भी, द्वारिका में भी और यहां बद्रीनाथ में भी ठाकुर जी ब्रजवासियों को जो ताप दिए हैं ना, उस ताप के समन्वय के लिए स्वयं भी ताप ले रहे हैं, स्वयं भी तप कर रहे हैं। बहुत प्रेम करते हैं ठाकुर जी ब्रजवासियों से। ऐसे श्री बद्री विशाल भगवान, उनको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। भगवान तप पूर्ण करके जा चुके थे यहां से, तब देवताओं ने प्रार्थना की, बोले नाथ आपके उस तप स्वरूप को यहां विराजमान होना चाहिए, ताकि कालांतर में भी लोग आपका दर्शन कर सकें, और ठीक उसी स्थान पर विराजमान होना चाहिए जहां आप बैठे थे। तब भगवान बोले अब हमको अपना प्रचार प्रसार इतना नहीं करना है। तब सारे देवता गए महादेव के पास, महादेव से जाके बोले आप कोई योजना बनाइए जहां भगवान ने ऐसी लीला, यहां ठाकुर जी बाल लीला भी किए हैं बद्रीनाथ में, पहले एक दिन सुनाई थी ना मैंने, छोटे से लाला बन के आए, पार्वती जी के मन को भा गए, और पार्वती जी ने जाके गर्भगृह में विराजमान, वो बाल लीला जहां हुई वो स्थान भी है। चरण पादुका पर जब आप जाएंगे, चरण पहाड़ी पर, तो ऊपर नहीं जाना, वहीं नीचे ही आगे जाएंगे तो वहां जहां ऋषि गंगा, चरण पहाड़ी से जो गंगा आ रही है वो ऋषि गंगा है, ऋषि गंगा पार करते उस तरफ वहां ठाकुर जी की बाल लीला स्थली भी है, जहां ठाकुर जी ने बाल लीला की पार्वती जी के साथ। हम तो बहुत सूक्ष्म सुनाते हैं, पर उसका विस्तृत भी है, खूब लीला की। पार्वती जी को नंदरानी यशोदा और कौशल्या मैया जैसा सुख दिया ठाकुर जी ने यहां पर, क्योंकि ये क्षेत्र तो केदारनाथ भगवान का ही है। ठाकुर जी तो हट करके जबरदस्ती बैठ गए यहां पे। तो सब देवता बोले कि यहां आपका एक स्वरूप विराजमान हो, जिसकी हम भी आराधना करें, और कालांतर में संसार के लोग भी दर्शन करके उससे धन्य हो, कृतार्थ हो। तो भगवान बोले अब हम तो नहीं करेंगे कुछ, आप लोग योजना बनाओ। तो देवता महादेव के पास गए। महादेव बोले ऐसे नहीं करेंगे कि कुछ भी बस स्थान प्रकट कर दिया, प्रामाणिक रूप से एक आचार्य रूप धारण करके हम आएंगे और तब यहां बद्री विशाल भगवान को स्थापित करेंगे। तब शंकरम शंकराचार्यम, वही शंकर, वही शिव आद्य गुरु शंकराचार्य के रूप में प्रकट हो गए, और आद्य गुरु शंकराचार्य के रूप में दक्षिण में प्रकट होकर के 11 वर्ष की उम्र में, 11 वर्ष की आयु में वेद वेदांतों के प्रमाणों के अनुसार खोजते हुए बद्रीनाथ आए, और यहां आकर के तप्त कुंड के पास में, तप्त कुंड में ही स्थान है या बगल में कोई स्थान है, वहां कुंड से ठाकुर जी के श्री विग्रह को, जो तप की मुद्रा में ठाकुर जी बैठे हैं, दोनों भुजाएं ऐसे हैं, जटाएं हैं, मुखमंडल का दर्शन प्रकट रूप से नहीं है। उसमें भी शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि भगवान की सामान्य लीला में मुख दर्शन इतना आकर्षक होता है कि व्यक्ति बाबला हो जाता है देख के, तो तप का दर्शन अगर आप कर लेंगे तो मृत्यु ही हो जाएगी। इसलिए ठाकुर जी के मुखमंडल का प्रकट दर्शन नहीं होता,
श्री विग्रह दिखता है बस। सुबह सुबह उसका दर्शन होता है, कैसी भुजाएं हैं, कैसे चरण हैं, कैसी जटाएं हैं, कैसा वक्ष है। तब आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान ने यहां पर ठाकुर जी को विराजमान किया और विराजमान करके फिर ज्योतिर्मठ, जोशी मठ, वहां पर अपना मठ स्थापित करके पूरे विश्व को बद्रीनाथ और यहां के विषय में बताया। तो यहां पर महादेव ने ही स्थापना की है सुभद्र विशाल भगवान की शंकराचार्य भगवान के रूप में। ऐसे अद्भुत बद्रिक आश्रम को हम प्रणाम करते हैं। हमें यहां रहने, कथा सुनने का अवसर 7-6 दिन तक के लिए मिला। ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है। आइए उद्धव कृष्ण संवाद के मधुर प्रसंग में हम लोग प्रवेश करते हैं। भगवान उद्धव के प्रश्नों का उत्तर देते हुए भिक्षुक गीत सुनाते हैं। कल हम लोग सुन रहे थे। और भिक्षुक गीत में एक श्लोक में जो भिक्षुक कहते हैं क्या, नायम जनों में सुख दुख हेतु न देवतात्मा ग्रह कर्म काला मनः परम कारण मामनन्ते संसार चक्रे परिवर्तयेद्यत्। कितनी सुंदर बात है। व्यक्ति को जब आत्मबोध होता है ना, तो आत्मबोध में संसार जो है वो स्पष्ट होने लग जाता है। जब तक संसार स्पष्ट नहीं है तब तक आप ये समझ लीजिए कि आप संसारी ही हैं। जैसे स्पष्टीकरण होने लगता है संसार का स्पष्टीकरण 2 तरीके से होता है। भगवान कहते हैं उद्धव से, कैसे? या तो उद्धव ठोकर खाकर के संसार का स्पष्टीकरण होता है जैसे भिक्षुक को हुआ, या फिर अपने कम आयु में ही, युवावस्था में ही किसी सत्संग से जुड़ जाने से संसार का स्पष्टीकरण होने लगता है। 2 रूपों में ही संसार स्पष्ट होता है और संसार का स्पष्ट होना बहुत जरूरी है अपने कल्याण के लिए। नहीं तो ये संसार कैसे कैसे मोड़, कैसी कैसी व्यवस्था अवस्था प्रकट कर दे आपके मेरे जीवन में, हम क्या जाने। तो आज भिक्षुक का संसार स्पष्ट हो गया। कैसे स्पष्ट हुआ? वो कहते हैं कि मुझे कोई व्यक्ति दुखी नहीं कर सकता। जो स्वयं दुखी है वो मुझे दुखी कैसे करेगा? संसार का हर व्यक्ति दुखी है, कोई व्यक्ति दुखी नहीं करता। ना कोई देवता मुझे दुखी करता है, ना कोई ग्रह मुझे दुखी करता है, ना मेरे कर्म मुझे दुखी कर रहे हैं, ना कोई काल मुझे दुखी कर रहा है। और दुख होने का कारण क्या है? मनः परम कारण माम अनंति। मन वास्तव में सर्वम आत्मवशः सुखम सर्वम परवशः दुखम। दुख और सुख ये हम निश्चित करते हैं, किसी व्यक्ति के करने से नहीं होता। सोचिए, आपको कोई डांट दे तो आपको बुरा लगता है, लेकिन जिससे आप बहुत प्रेम करते हो, जिससे आपका बहुत प्रेम है, प्रीति है, डांट क्या मार तक आ जाए तो भी आपको बुरा नहीं है। तुम चाहे जैसे रखो, हमको तुमसे प्रेम है, तुम्हारी किसी भी क्रिया से हमको बुरा नहीं लगेगा। कई बार हम लोग किसी के घर जाते हैं और सामने वाला हमसे पानी की भी ना पूछे तो हम मुंह फुला के बैठ जाते हैं। बताओ, हमसे पानी भी नहीं पूछा, लेकिन कोई अत्यंत प्रेमी, अत्यंत जिसके प्रति हमारा सुहृद है, अत्यंत भाव है, अत्यंत समर्पित है, वो व्यक्ति अगर हमसे पानी की ना पूछे तो हमको बुरा नहीं लगता। वही एक क्रिया किसी अन्य के यहां हो जाए तो बुरा लगता है, और जिससे आपका बहुत स्नेह उसके यहां हो जाए तो बुरा नहीं लगता। क्यों? हमारे मन ने निश्चित कर लिया है, इसकी इस क्रिया से मुझे बुरा लगेगा, इसकी इस क्रिया से मुझे अच्छा लगेगा। वही बात यहां भिक्षुक कह रहे हैं कि सुख दुख है ही नहीं, मन ने विचार कर लिया वही सुख है, मन ने विचार कर लिया वही दुख है। और हम दोष मन को नहीं दे सकते, इसलिए सबको देते रहते हैं। इसके कारण दुखी है, इसके कारण दुखी है, इसने दुख दे रखा है, मेरा तो समय खराब चल रहा है, देवता दुखी कर रहे हैं, मेरे तो ग्रह काल दुखी कर रहे हैं, मेरी तो पत्नी दुखी कर रही है। लेकिन यहां पर भिक्षुक कह रहे हैं, और भिक्षुक नहीं, भगवान कृष्ण सुना रहे हैं उद्धव को,
मनः परम